welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. क्या कोई पॉसिबिलिटी है सेक्युलर लीडरशिप की मुसलमानों? मुझे नहीं दिखाई देती। ये बेचारे वो शिप में जो जहाज पे जो पंछी होता है ना, इनके पास अगर उड़ भी जाए ना तो कहीं लैंड करने के लिए जगह नहीं है। बीजेपी में इनका दीनों मजहब ही अलाउ नहीं करता है वोट डालना। वो जानते, वो अभी पीछे कुछ बयान आए थे, मैं कहते हमें पता है दे आर डूइंग वेरी वेल, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, हमें सारे लाभ मिल रहे हैं, सब कुछ है, पर हम वोट नहीं दे सकते। तो सर इनकी मजबूरी है कि इनको कितना भी फेल हो, कितना भी हारे, कुछ भी करे, जाएंगे कहाँ? तो ये जो सेक्युलर कबाल है तर इसी को दे रहे हैं, देते रहेंगे। कुछ वर्ग इसमें से टूट के, जिसका मुझे लग रहा है कि महिलाएं, तो सर मुसलमानों के पास टॉपअप नहीं है कि वो किसी पार्टी को जिता सके। सेक्युलर दल जो है वो टॉपअप ढूंढ रहे हैं। इसीलिए है कि ये भी फाइंडिंग आई है कि भाई इस बार मुसलमानों का वोट जो है वो कम पड़ा है। उनको पता था सर ये अभी की नहीं, 2019 में भी कम पड़ा था। लोग इसको विश्वास नहीं करते। मैंने बताया था आपको, मैं आजमगढ़ में रहा था जब 45 दिन, तो मेरे पास सभी मुस्लिम बहुल बूथ की लिस्ट थी। एंड आई वोटिंग वाले दिन आई मेड इट श्योर कि मैं हर बूथ पे गया था। आई स्टिल रिमेंबर। और जो सबसे ज्यादा वोटिंग मुझे मिली थी, एक जगह 24% मिली थी। 24% वॉज द मैक्सिमम, अदरवाइज 12 और 14% भी थी आजमगढ़ में। शिबली कॉलेज जो है वो आजमगढ़ का सबसे बड़ा बूथ है, जहाँ एक कॉलेज में 12 बूथ लगते हैं। 12 में से करीब 8 बूथ जो हैं वो मुस्लिम बहुल हैं, बाकी हिंदुओं के थे। तो वो 8 बूथों पे हम लोग पहुँचे दिन में करीब 2 बजे। तो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज स्लीपिंग ऐसे। तो मतलब आदमी सो रहा है, इसका मतलब पिछले 15-20 मिनट से कोई वोटर नहीं आया। तो हमें देख के ना वो डर गया, उसको लगा कि कोई ऑब्जर्वर्स की टीम आ गई है। वी आर बिहेविंग लाइक दैट। हम लोग जहाँ जाते थे तो पूरा पुलिस, पूरे सेंटर से ही कोई टीम आई आते, हम लोग बिहेव कर रहे थे। तो हमें देख के डर गया, यहाँ कितना वोट पड़ा? थोड़े सर 23 समथिंग, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। तो मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा? तो रमज़ान के दिन थे। तो उसने बोला कि सर शायद धूप है, गर्मियाँ तो होती हैं। तो मैंने ना अपने एक साथी आदमी को कहा, मैंने कहा देखो अभी इस वक्त धूप है इसलिए नहीं है, शाम को 5 बजे फिर से लाइन लगेगी, तो तुम एक बार 5 बजे मुझे इस बूथ की वापस रिपोर्ट देना कि 5 बजे कितनी भीड़ उमड़ी। तो 6 बजे उनका फ़ोन आया कि अरे बोले यार भीड़ नहीं भैया सर, वहाँ तो कौवे उड़ रहे थे, सन्नाटा था, और 6 बजे वो लोग ताला वाला लगा के बूथ बंद करके चले गए। तब 2019 से मुसलमान वोट डालने नहीं निकल रहा। तो उनको पता है ना, एक पर तो पहली बात दे डोंट हैव अ रीजन व्हाई शुड दे रिमूव मोदी। एक तो ये रीजन ही नहीं है। और तब जब आपको पता होता है ना, इस बार भी सर वो कहते हैं वोटिंग परसेंटेज कम है। पर कहता था भैया ये जो हताश निराश वोटर है ना, जिसको मालूम है हम हरा तो सकते नहीं, वो घर बैठा है। राहुल गांधी की स्पीचेस में बड़ा एग्रेशन था इस बार सर। वो एग्रेशन आपको कैसे क्लासिफाई करेंगे? दैट वाज ट्यूटर्ड। ये जो मायावती या मुलायम सिंह तो खैर ऐसे शाब्दिक वो नहीं करते थे, पर लालू टाइप के जो नेता है ना सर, ये अपनी गंवई इमेज को जानबूझ के पालते हैं। और ये शुरुआती दौर में जब ये बुरा बाल साफ करो और वो है अजगर और ठाकुर बावन और भैयार जैसे नारे जो बसपा लगाती थी, वो शुरुआती दौर में था कि जो इनका जो वोटर वर्ग था उसको इम्प्रेस करने के लिए कि देखो हम सवर्णों को गरिया भी सकते हैं। तो सर कुछ लोगों ने शायद राहुल को सलाह दी है कि आप अगर मोदी को अपशब्द बोलेंगे, गाली देंगे, तो इससे आपका वोटर खुश होगा और उसको एक सहारा मिलेगा कि देखो हमारा लीडर मोदी को गाली भी दे सकता है। इसलिए वो सर उनको पढ़ाया गया है कि आप मोदी के लिए तू तड़ाक और ऐसे डरता है, ये है वो, तू मतलब जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा एक बार इनको समझाया गया था कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आइए और थोड़ा, तो अचानक ये ना भाषण देते देते चिल्लाने लगता था। वो आपको याद है जब जयपुर में आके जिसने वो 9 सिलेंडर वाला जब भाषण दिया था ना, वन मॉर्निंग आई स्लेप्ट एट नाइट, वोक अप एट नाइट, वो जो दौर था,
उसमें ये अचानक भाषण देते One थे। morning I got up at night. हाँ तो सर वो उस दौरान इसको ये ट्यूटर किया गया था कि यू शुड लुक एग्रेसिव वाइल गिविंग लेक्चर। आप वो गरजना बरसना और ऐसे, तो सर आपको याद होगा वो बाजू चढ़ाता था और भाषण देते देते अचानक उसको याद आता था कि अरे यार आई हैव टू बी एग्रेसिव, तो ये अचानक चिल्लाने लगता था। सर ये जो मैं बताऊं, ये जो पर्सनालिटी में जो एग्रेशन होता है ना, वो सर जन्मजात होता है, आप इसको पैदा नहीं कर सकते। योगी जी को देखिए, सर मैं अपने लिए बताऊं, योगी जी सामान्य भाषा में भी बात करते हैं तो लगता है कि जैसे हाँ और एग्रेसिव आदमी को आप बोलो ना कि यार थोड़ा सा ठंडा रहो, तो रह ही नहीं सकता। वो थोड़ी देर नाटक कर लेगा पर उसका फिर वो एग्रेशन कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाएगा। तो सर आप किसी के पढ़ाने से एग्रेसिव थोड़ी ना हो जाएंगे। तो ये राहुल जी तो ट्यूटर्ड, वो तो तोता है, वो तो जैसा उनको कोई उनके सलाहकार लोग पढ़ा देते हैं, भाषण लिख के दे देते हैं, वो बोल देते हैं, अंदर से नहीं है सर। इस बार ये भी देखा गया कि मोदी जी के प्रति राहुल गांधी की जो भाषा थी वो असभ्य टाइप की थी। असभ्य थी वो। मुझे लगता है कि कुछ एक वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मैं मोदी के साथ बदतमीजी भी कर सकता हूँ, मैं इतना मतलब इतना मैं दबंग नेता हूँ, वो दबंगई वाली इमेज क्रिएट करना चाहते थे शायद। कितने दिन आपको लगता है कि ये जो इंडी गठबंधन है आपस में लड़ाई बिना रह सकता है? तो खत्म है सर कहानी, अब है क्या उनमें? क्योंकि ये जो 14% का इनका जो वोट बैंक है, इसके बहुत सारे ठेकेदार हैं। ममता दीदी कहती हैं कि ये मेरा है, और आपके शरद पवार कहते हैं ये मेरा है। तो बहुत सारे इसके ठेकेदार हैं और इसको लेके ही, और बल्कि जो ये गठबंधन आया है वो केवल संभवतः मुझे लगता है कि गठबंधन जो बना था केवल इसलिए बना था कि भाई कि मुस्लिम वोट में डिवाइड ना हो। सर बसपा जो है उसमें नहीं आई इनके साथ में, बसपा को बहुत ज़्यादा गया भी नहीं। सर वो पुरानी फिल्मों में अजीत साहब होते थे एक विलेन। हाँ जी, हाँ जी, पहले हीरो थे बाद में विलन बना। विलेन उनका, तो सर उनका एक बड़ा फेमस डाल है कि रॉबर्ट इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगी। सर मुस्लिम वोट की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये ऐसी लिक्विड ऑक्सीजन है, ये इन सेक्युलर दरों को मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा। इसके लालच में ये हिंदू पॉलिटिक्स, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स कर नहीं पाएंगे। तो ये मरेंगे तो नहीं, 14% जो ये है इनका वोट इनको मिलता रहेगा, तो ये मरने नहीं देगा इनको, और इसके चक्कर में हिंदू इनके पास जाएगा नहीं तो ये जीने भी नहीं देगा। सर ये ऐसे ही चलते रहेंगे। ये लिक्विड ऑक्सीजन है। बड़ी जहालत की बात क्या होगी कि अखिलेश यादव ने बयान दिया कि व्हाई डू यू वांट टू द रिजल्ट टू कम इन 24 आवर्स। 3 महीने में अगर वोटिंग होती है तो क्या है, बोला हर एक बूथ पे वीवीपैट भी काउंट करो, सारी वीवीपैट काउंट करो, तब रिजल्ट डिक्लेयर करो। बोला तो में 3 महीने लग जाएंगे। तो बोले इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जाना है हमने? तो एक राष्ट्रीय स्तर का नेता ये कह रहा है कि हमें 3 महीने तक अगर रिजल्ट काउंटिंग होती रहेगी तो हमारे क्या फर्क पड़ता है?